प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब राजा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब सीता माता ने नित्य नेम की कहानी कहने का 12 वर्ष का नियम लिया था। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मूठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ मैं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम। सीता माता ये कहानी रोज कहती थी और श्री राम रोज सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से लक्ष्मण के साथ बाहर जाना पड़ा। सीता माता बोली, भगवन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम है। अगर आप नहीं होंगे तो मैं ये कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, हे सीते, तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना। वहाँ औरतें पानी भरने आएंगी, तुम उन्हें नित्य नेम की कहानी सुना देना। सीता माता ने वैसा ही किया। एक स्त्री कुएं में पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और हाथों में सोने का घड़ा लिए थी। उसे देखकर सीता माता कहने लगी, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनाने का नियम है। मेरी कहानी सुन लोगी तो उपकार होगा। पर स्त्री ने बात नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। ये कहकर वो स्त्री वहां से चली गई। घर पहुंचते ही उसकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देखकर सास ने छिड़कते हुए कहा, ये किसका दोष अपने सिर पर ले आई है। बहू बोली, माताजी, मैं भी परेशान हूँ कि ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही थी। कुएं के पास एक स्त्री बैठी थी। उसने मुझसे नित्य नेम की कहानी सुनने के लिए कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद इसी कारण मेरी ये दशा हुई है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं के पास जा पहुंची। सीता माता वहीं बैठी थी। उन्होंने सास से उनकी कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने जवाब दिया, मैं तो एक नहीं 4 बार तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूँ। सीता माता ने प्रसन्न होकर सास को नित्य नेम की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर सास बोली, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। ये बोलकर वो सीता माता के पैरों में गिर पड़ी और अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी साड़ी फिर से जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। घर पहुंची तो सास को देखकर बहू हैरान रह गई। वो बोली, सासू माँ, आपने ये चमत्कार कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी। मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। जो स्त्री तुझे मिली थी वो सीता माता थी, जो पुरानी चीजों को नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, सबकी इच्छाएं पूरी करती है। बहू बोली, तब तो वो कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने बहू को भी वही कहानी सुना दी। कहानी सुनकर बहू ने कहा, माताजी, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब हम हर रोज कहानी सुना करेंगे। अब सास रोज सवेरे उठकर कहानी सुनाने लगी। एक दिन घर पड़ोसन आई। वो बोली, बहन, थोड़ी सी आग दे दो। सास बोली, बहन, आग तो हमने नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, इतनी देर क्या कर रही थी। सास बोली, हम सवेरे उठकर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने भी कथा सुनने की इच्छा जताई। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, मैं भी अब रोज नित्य नेम की कहानी सुनूंगी। कहानी सुनने के कारण पड़ोसन का भंडार भी भर गया। जिस तरह पड़ोसन का भंडार भरा, उसी तरह हे सीता माता, तुम सबके भंडार भरना। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।